हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 46, 47 एंड 48, चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए जिसमें मिस्टेक है, जिसे आपको रेक्टिफाई करना है। ट्रायल बैलेंस बनाया तो डिफरेंस आ रहा है 52,200 का। वो आपको सस्पेंस अकाउंट बना करके पता करना है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। तो कैसे स्टार्टिंग करें? पहली ट्रांजेक्शन है, परचेज बुक का टोटल 20,000 से कम है, अंडर कास्टेड, मतलब आपने टोटल था 1,20,000, लेकिन आपने कितना दिखाया है? 1,00,000। तो अगर हम 20,000 से परचेज अकाउंट को और डेबिट कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। और बाकी क्रेडिट किसको करें? कुछ और गलती नहीं है तो आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये वन साइडेड एरर है। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है कि आपको वासुदेव से चेक मिला 7,800 का, जो कि आपने कैश बुक में डेबिट कर दिया, लेकिन वासुदेव के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। मतलब आपने एंट्री क्या बनाई? बैंक अकाउंट डेबिट 7,800, क्रेडिट साइड पर कुछ लिखा ही नहीं। होना क्या चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू वासुदेव 7,800। तो बैंक तो सही है, बैंक तो डेबिट होना था, वो डेबिट हो गया है। लेकिन यहाँ पर वासुदेव का अकाउंट आपने जो क्रेडिट नहीं किया उसे और क्रेडिट कर देते हैं, तो एंट्री करेक्ट हो जाएगी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वासुदेव 7,800, डेबिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है, वन साइडेड एरर है, इसलिए आप सस्पेंस अकाउंट का सहारा लोगे। दूसरा, यहाँ पर आप लोग क्या गलती करने वाले हो? यहाँ पर कैश बुक लिखा है, तो आप सोचोगे कि ये तो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में ही आप इसको क्रेडिट या डेबिट करने वाले हो। नहीं, चेक मिला है तो वो बैंक में आएगा। कैश बुक में आप कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनाते हो, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट। इसके बाद, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक हैड बीन ओवरकास्टेड बाय ₹10,000। ओवरकास्टेड का मतलब आपने इसे ज्यादा दिखाया है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक का टोटल 10,000 से ज्यादा है। होना चाहिए था कितना? 1,00,000। और आपने कितना दिखा दिया? 1,10,000। तो 10,000 से इसको कम करने के लिए क्या करें? परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और अगर आपको इससे कम करना है तो इससे डेबिट करना होगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000। अब क्रेडिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स रिटर्न बाय यशपाल वर्थ ₹15,000। इसका मतलब है यशपाल ने आपको स्टॉक रिटर्न किया है। आपने जो सामान बेचा था वो उसने रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न है, विच इज एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। मतलब परचेज रिटर्न बुक में आपने इसे रिकॉर्ड किया। सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया, और यशपाल के अकाउंट पे आपने सही पोस्ट किया है। अच्छा, सेल्स रिटर्न है तो आप यशपाल के अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब आपने एंट्री क्या बनाई है? डेबिट तो कुछ किया नहीं, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया 15,000, और यशपाल के अकाउंट को भी क्रेडिट किया है 15,000। ये दोनों ही अकाउंट आपने क्रेडिट किए। होना क्या चाहिए था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू यशपाल अकाउंट 15,000। अब देखो गलती कहाँ है? गलती तो है, रॉन्ग बुक में आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन आगे पोस्टिंग करते हुए यशपाल का अकाउंट तो आपने सही क्रेडिट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट किया है। तो यशपाल के अकाउंट को तो हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्शन की कहाँ जरूरत है? ये जो परचेज रिटर्न है ये आपको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करें? इसको हम डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो सेल्स रिटर्न को भी हमें डेबिट करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट करना है, और
क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 30,000। अगर आपको कोई भी एंट्री समझ नहीं आती तो आप सिंपली क्या करो, जो सही वाली एंट्री है उसको लिख लो और जो रॉन्ग वाली है उसको रिवर्स करके लिखो। तो आपको कंबाइन करके देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंट्री बन जाएगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बना करके क्लियर करना है। तो ध्यान से देखो, जितनी भी हमने एंट्री बनाई उसमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट जो भी किया है वो यहाँ पर पोस्ट करो। तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। इसके बाद डेबिट हो रहा है वासुदेव के अकाउंट से, तो आप डेबिट साइड पे लिखो टू वासुदेव अकाउंट 7,800। नेक्स्ट में आपने फिर से क्रेडिट किया है सस्पेंस अकाउंट को, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे पोस्ट करोगे बाय परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। और नेक्स्ट अगेन इट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड पर दोनों ही अकाउंट आपको लिखने हैं, क्योंकि इसके साथ दोनों ही अकाउंट कनेक्टेड है, दोनों ही अकाउंट आपने डेबिट किए, तो दोनों ही अकाउंट आप लिखोगे बाय परचेज रिटर्न 15,000, बाय सेल्स रिटर्न 15,000। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल 60,000, डेबिट साइड का 7,800 है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 52,200। वही आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपका डिफरेंस है 52,200, तो वो तो हमने लोकेट कर दिया। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि ये कौन से साइड का है, राइट। तो ये आपको फाइंड खुद ही करना था, आपको बताया नहीं था कि ये डेबिट डिफरेंस है या क्रेडिट डिफरेंस है। तो हमने फाइंड किया कि हमारा डिफरेंस क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड टू बैलेंस पीडी 52,200। अब ये हमने सारी मिस्टेक्स फाइंड कर ली है, टोटल मैच कर गया है, तो आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया है। क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन में दिया हो इस तरह से और डेबिट क्रेडिट ना दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू करो, जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपको क्लू मिलता जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में भी संजय का एक ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कितना है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करके उसके लिए आपको क्या करना है, वो मान के चलना है कि वो बैलेंस आपका सस्पेंस अकाउंट का है, उसको आपको खत्म करना है। ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो आपको बताया नहीं है, आपको इन मिस्टेक से फाइंड करना है और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है। कैसे करोगे, नहीं समझ में आया तो देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि परचेज बुक का टोटल आपने 1,000 से अंडर कास्ट किया, मतलब कम शो किया है। होना चाहिए था 11,000, आपने दिखा दिया 10,000। तो 1,000 से अगर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू सस्पेंस अकाउंट 1,000। इसके बाद सेल्स बुक का टोटल आपने 10,000 से ज्यादा कर दिया। सेल्स बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, 10,000 से ज्यादा दिखा रहे हो तो इसको कम करने के लिए क्या करें, डेबिट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट 10,000। जब भी इस तरह की अंडर कास्टेड ओवर कास्टेड वाली मिस्टेक्स हैं, ये वन साइडेड एरर है। यहां पर आपको जिस अकाउंट का टोटल आपने गलत किया है उसी को आपको करेक्ट करना है, डेबिट क्रेडिट करके, और सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना है। फर्नीचर परचेस्ड फॉर ₹8,100 वॉज एंटर्ड इन द फर्नीचर अकाउंट ₹810। अब ध्यान से समझो, आपने एंट्री क्या बनाई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 810 टू कैश अकाउंट 8,100। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कैश बुक में और फर्नीचर दोनों में अमाउंट हम अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से यहां पर लिखा है एंटर्ड इन द फर्नीचर अकाउंट ₹810, मतलब कैश बुक में तो आपने सही रिकॉर्ड किया, लेकिन आगे जब फर्नीचर के अकाउंट में पोस्ट करने लगे वहां 8,100 की जगह 810 लिखा है। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट ऑलरेडी आपका मैच नहीं कर रहा, तो मिस्टेक तो है ही। अब इसको होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों की सेम अमाउंट होनी चाहिए थी। तो इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आपको कैश अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना, कैश तो आपका सही है। फर्नीचर अकाउंट में जो आपने कम अमाउंट से इसको डेबिट किया है उस डिफरेंस से और इसको डेबिट कर दें तो ये सही हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो 7,290 से, और क्रेडिट साइड पर तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो 7,290। इसके बाद गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर ₹2,000। अब ये उसकी ड्राइंग्स है, ओनर की ड्राइंग्स है जो कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं की।
तो सिंपली आप एंट्री बना दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2000। ये आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो, डेबिट क्रेडिट आपने कुछ नहीं किया है। स्टॉक विड्रॉ किया है तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल नहीं है। मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब आपने मशीनरी परचेज की और आपने सोचा जो भी सामान परचेज करना है वो परचेज बुक में आएगा। नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000 आपने ये एंट्री बनाई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्रेडिटर, कैश क्यों नहीं कह रहे? परचेज बुक में ये माना जाता है कि क्रेडिट परचेजेस को आप रिकॉर्ड करोगे, तो आई होप आपने मशीनरी भी क्रेडिट में परचेज की है, तो इसलिए आपने सोचा क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दो। नहीं, मशीनरी एसेट परचेज कर रही हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000 ये होना चाहिए था, जर्नल के थ्रू होना था, परचेज बुक के अकॉर्डिंग नहीं। अब यहां पर गलती कहाँ है? क्रेडिटर तो सही है, क्रेडिट साइड सही है, डेबिट साइड पर मशीनरी अकाउंट को आपको डेबिट करना था, परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया। इसको हटाने के लिए हम इसको सिंपली क्रेडिट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मिस्टेक कहाँ है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एसेट की जगह आपने नॉमिनल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया, तो इसको करेक्ट करने के लिए सिंपल आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट को हटा दोगे। अब इसको करेक्ट करने के लिए ध्यान से देखो, जो एंट्री जिसमें आपका सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वही ट्रांजैक्शन सस्पेंस अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि वही डिफरेंस आपका ट्रायल बैलेंस में आया है। ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आया आपने उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। अब जब आप मिस्टेक को ढूंढ लेते हो, लोकेट कर लेते हो, तो आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट होकर के यहां पर खत्म हो जाता है। तभी तो हम कहेंगे कि हमने सारी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया है, हमारी बुक सब करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले आपका क्रेडिट साइड पर आएगा परचेज अकाउंट का, बाय परचेज अकाउंट 1000। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट दोबारा से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय सेल्स अकाउंट 10,000। अगेन सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट 7,290। इसका मतलब आपकी मिस्टेक थी कहाँ की? क्रेडिट साइड की। अब आपने यहाँ पर इसको करेक्ट कर लिया, तो आपका जो भी डिफरेंस था सस्पेंस अकाउंट का कितना था? 18,290। आपके ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस आ रहा था जिसे आपने सस्पेंस अकाउंट में क्या किया था? डेबिट किया था। तो टू बैलेंस बीडी 18,290 ये आपने करेक्ट कर लिया, एंट्री हो गई कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में भी ट्रायल बैलेंस में कुछ डिफरेंस आ रहा है और उस डिफरेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। अब जब आपने बुक्स को चेक किया तो मिस्टेक्स आ रही है, इन मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना है, जर्नल एंट्री बनानी है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहली एंट्री क्या है? 540 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द मयंक वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब ध्यान से समझो, जिससे आप पेमेंट रिसीव करते हो तो क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट टू मयंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? कैश अकाउंट तो डेबिट होना ही है, मयंक के अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्रेडिट साइड पर आपने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, इन दोनों ही अकाउंट को आपने डेबिट किया है। होना क्या चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट 540। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखो, कैश बुक में जब आपने रिकॉर्ड किया ना, तब तो 540 से कैश बुक में तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट, लेकिन वहां से जब मयंक के अकाउंट में पोस्ट करने लगे, क्रेडिट की जगह आपने इसे डेबिट साइड पे लिख दिया। तो इसको कैसे करेक्ट करें बिना कंफ्यूजन के? आपको क्या करना है, जो करेक्ट वाली एंट्री पहले इसको लिखो, जो रॉन्ग वाली है इसको रिवर्स करके लिखो। तो अब अगर क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं था तो यहाँ पर डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, और ये दोनों ही अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखो, तो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है, तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या? मयंक का अकाउंट। मयंक का अकाउंट दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब मयंक का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 1080 से। डेबिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 1080 से। तो एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट 1080, हो गई है रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। इसके बाद पार्ट 2 में ₹100 का आपने स्टॉक रिटर्न किया, परचेज रिटर्न है, जिसे आपने परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया।
अब ध्यान से समझो आपने क्या एंट्री बनाई है। परचेज अकाउंट डेबिट 100, जिसको आपने सामान रिटर्न किया वो क्रेडिटर है, उसका अकाउंट आप जब रिटर्न कर रहे हो स्टॉक तो डेबिट होना चाहिए, तो आपने क्रेडिटर अकाउंट को भी डेबिट किया। इसका मतलब ये दोनों ही आपने डेबिट किए, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एंट्री के अकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 100। आपने क्रेडिटर के अकाउंट में तो सही डेबिट किया है, लेकिन जब जर्नल एंट्री को आगे पोस्ट करने लगे, परचेज रिटर्न की जगह आपने क्या किया, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया और वो भी डेबिट कर दिया, रोंग अकाउंट में और रोंग साइट पर पोस्ट हो गया। तो अब क्या करें, इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? सिंपल है। जो सही वाली एंट्री उसको लिखो, उसके बाद जो गलत वाली है उसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करके देखो, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है, तो इसमें तो मिस्टेक है नहीं, इसलिए डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से होकर के कैंसिल हो गया। आपको करेक्ट किसे करना है? परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट चाहते हैं, और जो परचेज आपने जबरदस्ती डेबिट की इसको क्रेडिट करेंगे तभी ये खत्म होगा। तो ये दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं। डेबिट किसको करें? सस्पेंस अकाउंट को, किसी और अकाउंट में तो मिस्टेक है नहीं। तो आपकी एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज। आई होप ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद डिस्काउंट ऑफ ₹300 रिसीव्ड वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जैसे ये लास्ट एंट्री थी ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने यहां पर भी मिस्टेक की है। आपने क्या एंट्री बनाई? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300। अब जिससे आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड में आना था, और जिससे आपको डिस्काउंट मिला वो कौन होगा? क्रेडिटर। जिसको आपको पेमेंट करते हुए कम पेमेंट की आपने और आपको डिस्काउंट मिला, तो उस टाइम पर आप क्या करते हो? क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करते हो। जितनी अमाउंट का आपको डिस्काउंट मिला उतने से आप क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करते हो। लेकिन आपने क्या किया? क्रेडिट किसी को भी नहीं किया। क्रेडिटर अकाउंट तो डेबिट ही होना था, डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था। तो क्या गलती हुई है? डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह डिस्काउंट अलाउड को आपने रिकॉर्ड किया, उसमें रिकॉर्ड किया, और वो भी क्रेडिट की जगह डेबिट किया। तो यहां पर गलती कैसे ठीक करोगे? जो करेक्ट वाली है उसको लिख लो, जो रॉन्ग वाली है उसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो, क्रेडिटर तो हमारा सही है, डेबिट ही होना था, वो तो सही है। पोस्टेड लिखा है, इसका मतलब आगे जा करके दूसरे अकाउंट में क्रेडिटर की जगह जो दूसरा अकाउंट है उसमें पोस्ट करते हुए डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह डिस्काउंट अलाउड लिया है। तो क्रेडिटर को हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट चाहते हैं, क्रेडिट होना चाहिए था। डिस्काउंट अलाउड जो आपका जबरदस्ती डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए। डेबिट किसको करें? सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 600। एंट्री क्लियर हो गई आपको? इसके बाद मोटर कार की आपने रिपेयर कराई, ये कोई नई मोटर कार नहीं है, जिसको आपने रिपेयर कराया है तो वो मोटर कार अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, और वो भी आपने 374 की जगह 174 से डेबिट किया है। तो आपने एंट्री क्या बनाई है? मोटर कार अकाउंट डेबिट 174 टू कैश अकाउंट 374। पहले ही आपने गलती की है। जब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया कैश अकाउंट तो आपका सही क्रेडिट हुआ, लेकिन जब आप आगे पोस्ट करने लगे तो रिपेयर की जगह मोटर कार में रिकॉर्ड किया, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। होना था रिपेयर अकाउंट डेबिट 374 टू कैश अकाउंट 374। तो कैश अकाउंट तो आपका सही है, गलती कहाँ है? रिपेयर की जगह मोटर कार में किया, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। तो करेक्ट करने के लिए, बिना कंफ्यूजन के लिए आपको क्या करना है? सही वाली एंट्री को लिखो, रॉन्ग वाली को रिवर्स करके लिखो। तो अब यहां पर कैश तो सही है, डेबिट क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। बचा क्या? रिपेयर अकाउंट, इसको डेबिट कर दो 374। मोटर कार जो आपने डेबिट किया था इसको हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर देखो डिफरेंस आ रहा है, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा। वो मैच करेगा भी नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, आपका ऑलरेडी डिफरेंस है 200 का। तो इसको खत्म करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 200 से। एंट्री बन गई, क्लियर हो गई। इसके बाद 400 रुपीज आपने नमन को पे किए हैं, जो कि आपने मनन के अकाउंट में डेबिट कर दिए। रॉन्ग अकाउंट में आपने पोस्टिंग की है, मनन के अकाउंट को डेबिट किया,
होना था नमन का अकाउंट। पेमेंट कर रहे हो तो कैश अकाउंट तो सही क्रेडिट हो रहा है, तो क्या करें? सिंपल है, बहुत सिंपल। नमन अकाउंट को हम डेबिट चाहते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। मनन का अकाउंट जो जबरदस्ती आपने डेबिट किया, इसको हटाने के लिए इसको क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। तो ये भी एंट्री आपकी करेक्ट हो गई। आई होप आपको सिंपल हो गया, समझ में आ गया। अब सस्पेंस अकाउंट में आ जाओ। सस्पेंस अकाउंट में जो जो ट्रांजेक्शन जिसमें सस्पेंस अकाउंट है उसको आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, पोस्ट करना है। तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर पोस्ट करो टू मयंक 1080। अगेन डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी टू परचेज रिटर्न 100, टू परचेज अकाउंट 100। इसके बाद अगेन सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू डिस्काउंट अलाउड 300। इसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे, लेकिन इससे कनेक्टेड रिपेयर अकाउंट है और रिपेयर अकाउंट 374 है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है उतना ही आपको लिखना है। लेजर पोस्टिंग आपने सीख ली है ना, तो उसी तरह से आपको समझ के करनी है यहाँ पर पोस्टिंग। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। टोटल डेबिट साइड का 1880 है, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस 1680। इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। कौन सा डिफरेंस था? क्रेडिट साइड का। वही आपने फाइंड कर लिया, करेक्ट हो गया, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच हो गया और आपकी बुक्स करेक्ट हो गई। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा कि डेबिट क्रेडिट क्यों होना है, किस लिए करना है। पोस्टेड लिखा है तो कौन सा अकाउंट में करेक्ट करना है, अमाउंट क्या लिखनी है। आप जब तक लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे सिंसियरली, तब तक कोई भी चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से तो कोई भी चीज मुश्किल से आसान आप कर सकते हो। तो जरूरी क्या है? प्रैक्टिस करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, चाहे आप ओरली ही मेरे साथ कनेक्ट होकर के रोज करो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।